तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रॉयल्टी अकाउंट का क्लास अभी हो रहा है। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके पहले हम लोग समझते हैं इसके रूल क्या होते हैं। ठीक है, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं, मतलब कि कब क्या होगा तो कब क्या करना है। आसान भाषा में केस नंबर 1 है, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, यानी कि जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगी तो क्या क्या करना होगा। तो पहला आएगा फॉर रॉयल्टी बीइंग ड्यू, जब रॉयल्टी दे पर क्या करना होगा, एंट्री क्या बनेगी। तो यहाँ पर हम लोगों को गोल्डन रूल पता है क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सेम कहीं भी अगर जरूरत पड़ती है तो सेम इसी रूल को जो है हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रॉयल्टी लीजी के लिए क्या है, खर्च है। लीजी के बुक के लिए रॉयल्टी क्या है, खर्च है। तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। शॉर्ट वर्किंग एक तरीके से लॉस है, तो इसको भी हम लोग डेबिट करेंगे। पहले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि लैंडलॉर्ड का नाम क्या है। अगर लैंडलॉर्ड का नाम नहीं दिया गया है तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, ये नरेशन हो गया बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू। ठीक है, सेकंड नंबर है फॉर पेमेंट, हम लोग जो है पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को। तो एंट्री क्या बनेगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, पाने वाले को डेबिट करो, ठीक है, देने वाले को क्रेडिट करो। तो इसमें बनेगा फॉर पेमेंट में लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ अगर कैश में लेन देन हो रहा है तो कैश भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है बैंक, डिजिटली जमाना आ गया ना, तो ज्यादातर बैंक ही होता है। ठीक है, नरेशन बीइंग पेड टू लैंडलॉर्ड। थर्ड नंबर है फॉर ट्रांसफर रॉयल्टी टू पीएल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसको जो है पीएल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे अकाउंट को क्लोज करके। तो प्रॉफिट एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। केस नंबर 1 समझ में आ गई होगी आपको। अब हम लोग केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं केस 2 की। इसमें है, कंडीशन है कि व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू द मिनिमम रेंट। तो रॉयल्टी जब मिनिमम रेंट के बराबर होगा तब क्या क्या एंट्री होगा। इसको है फॉर रॉयल्टी बीइंग ड्यू, फॉर रॉयल्टी बीइंग ड्यू। तो इसमें एंट्री बनेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, क्योंकि रॉयल्टी खर्च है, तो खर्च है लीजी के लिए तो उसको डेबिट करेगा। और टू लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड को हम लोग देंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नरेशन आप लोग जो है लिख लीजिएगा। सेकंड नंबर है फॉर पेमेंट, अब पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो उसमें एंट्री क्या बनेगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक भी लिख सकते हैं, कैश अगर कैश होगा तो कैश भी लिख सकते हैं। तीसरा नंबर है फॉर ट्रांसफर रॉयल्टी टू पीएल अकाउंट। इसमें अकाउंट को क्लोज करेंगे तो पीएल अकाउंट को प्रॉफिट या लॉस हो उसको ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो ये रहा केस 2, केस 1 और केस 2। इसके बाद जो है केस 3 एक और है लास्ट जो है, उसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं केस 3 का। इसमें ये कंडीशन है, इसमें क्या कंडीशन है कि व्हेन रॉयल्टी एक्सेड्स मिनिमम रेंट एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू। जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से अधिक हो और शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो, तो उसमें क्या क्या एंट्री बनेगा। पहला एंट्री तो बनेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। पहले रॉयल्टी लीजी के लिए खर्च है तो उसको डेबिट करेगा, उसके बाद जो है टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, दूसरा नंबर ध्यान से समझिएगा। दूसरा नंबर है जब पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड को डेबिट करेंगे। जो शॉर्ट वर्किंग रिकवर करेंगे, जो शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ है उसको जो है क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद टू बैंक या कैश, अगर कैश होगा तो कैश और बैंक होगा तो बैंक, यानी कि लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नरेशन बना देंगे बीइंग पेड टू लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग रिकवर। ठीक है ना। तीसरा नंबर है फॉर ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको जो है पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। तो यही तीनों जो है कंडीशन होता है। तो पहला था
अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो तो क्या क्या एंट्री बनेगी, और सेकेंड था जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर हो तब क्या क्या एंट्री बनेगी, और तीसरा नंबर है ये वाला कि जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो और शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो तब क्या क्या एंट्री बनेगी। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बुक के क्वेश्चन नंबर, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसको आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यही बुक है, इसमें से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। SBPD पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक बार जो है आप तरीका समझ लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको हम क्वेश्चन को जो है हम स्क्रीन पे सेट कर देंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी took the lease of an iron ore mine for a period of 20 years from 1 जनवरी 2018। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने 1 जनवरी 2018 को कच्चे लोहे के खदान को 20 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया, जिसका अधिकार शुल्क यानी कि जिसका रॉयल्टी 2 रुपए प्रति टन है। तो यहाँ मैंने जो है 2 रुपए लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, आपको शो कर रहा होगा, छोटा छोटा थोड़ा लिखा हुआ है, तो इसको आप क्वालिटी को ज्यादा करके देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है 2 रुपए लिखा हुआ है, रॉयल्टी 2 रुपए पर टन। ठीक है ना। न्यूनतम किराए की राशि, मिनिमम रेंट की राशि जो है 15,000 है। ठीक है, विथ पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ लीज। मतलब पहले प्रथम 4 साल में शॉर्ट वर्किंग लघु कार्य राशि को रिकवर करने का अधिकार है, इसमें राइट दिया गया है। ठीक है, तो प्रथम 4 वर्षों में उत्पादन निम्नलिखित है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2018 ईयर में, इसमें जो 18, ठीक है, 2018 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 2000 टन। ठीक है, इसके बाद है 2019 में प्रोडक्शन हुआ है 4000, बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। तीसरे साल है 2020 में है 8000 प्रोडक्शन हुआ है, 8000 टन। ठीक है, चौथे नंबर 2021 में, इसमें प्रोडक्शन हुआ है 12000 टन, यानी कि इस साल जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो इसमें अब करना क्या है, प्रोडक्शन हुआ है 2000 टन 2018 में, रॉयल्टी है 2 रुपए पर टन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2000 इंटू 2 4000, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8000 हो गया रॉयल्टी, और इसको जो यहाँ पे 16000 हो जाएगा, और यहाँ पे 24000 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जितना 1000 टन प्रोडक्शन हुआ है उसको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 रुपए पर टन, तो इसको मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, 2000 गुने 2 4000, 4000 दुने 8000, 8000 दुने 16000, 12000 दुने 24000। ठीक है, मिनिमम रेंट कितना था, मिनिमम रेंट दिया गया है 15000, 15000 हर साल जो है चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। लैंडलॉर्ड को 15000 से कम लेने को तैयार नहीं है, लैंडलॉर्ड जो है 15000 से कम लेने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट में तय है 15000 मिनिमम रेंट है। ठीक है, आप प्रोडक्शन करिए या फिर ना करिए, तो यहाँ पे 15000 हो गया मिनिमम रेंट। शॉर्ट वर्किंग किसे कहते हैं, लघु कार्य, यानी कि मिनिमम रेंट से हम कितना कम काम किए। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग के लिए कैसे निकालेंगे, जो मिनिमम रेंट होता है और जितना रॉयल्टी होता है, अगर इससे कम है तो यहाँ पे जो है शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। तो 15000 मिनिमम रेंट है और 4000 जो है रॉयल्टी है, तो यहाँ पे 11000 का शॉर्ट हो गया, शॉर्ट वर्किंग जो है 11000 हो गया। यहाँ पर भी शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा, 15000 में से 8000 घटा देंगे तो 7000, यहाँ पे 7000 का जो है शॉर्ट वर्किंग हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 16000 रॉयल्टी है लेकिन मिनिमम रेंट 15000 है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, रॉयल्टी जितना, प्रोडक्शन जितना ज्यादा कीजिएगा उतना रॉयल्टी लैंडलॉर्ड का होगा। तो
कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इसको खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे जो है 1000 का सरप्लस हो गया, मतलब मिनिमम रेंट से ज्यादा कमाया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 24,000 में से 15,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ छोड़ देंगे खाली, यहाँ पे सरप्लस हो जाएगा 9,000। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकवर। रिकवर करने का प्रावधान कब तक है, 4 साल तक दिया है कि 4 साल तक जो है रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, रिकवर करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कितना है, 11,000, लेकिन यहाँ पे सरप्लस नहीं है तो रिकवर होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पर 1,000 है, 11,000 में से 1,000 घटा दिए तो कितना होगा, 10,000। 10,000 और 7,000, 10,000 और 7,000 कितना हुआ, 17,000। 17,000 में से 9,000 अगले साल हम रिकवर करते हैं कि 10,000 और 7,000, 17,000 में से 9,000 तो कितना हुआ, 9 8 17, 8,000 जो है शॉर्ट वर्किंग जो है रिकवर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रिकवर हुआ, 1,000 का रिकवर हुआ। 11,000 था, 1,000 यहाँ पे रिकवर कर लिया तो कितना बचा, 10,000। यहाँ पे भी मान लेना है कि 10,000 बचा हुआ है। फिर यहाँ पे 7,000 है, 7,000 और 10,000 17,000। अगले साल मेरे पास सरप्लस कितना है, 9,000। तो 9,000 घटा देंगे 17,000 में से तो कितना, यहाँ पे कितना रिकवर किए, 9,000 यहाँ पर भी रिकवर किए तो बचा कितना, 8,000। 8,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, यहाँ पर सबसे लास्ट में। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए अब पेमेंट करेंगे ना लैंडलॉर्ड को, तो कितना करेंगे, यहाँ पे जो मिनिमम रेंट कितना है, 15,000। 15,000 से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग कम प्रोडक्शन किए हैं, 11,000 ही किए हैं, तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि आप कम किए हैं, उसको 15,000 से कम लेगा ही नहीं किसी साल। तो यहाँ 15,000 मिनिमम रेंट है जो है पेड करेंगे यहाँ पर। इस साल में भी जो है 15,000 पेड करेंगे। ठीक है, इस साल में भी जो है 15,000 ही पेड करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये होगा एनालिटिकल टेबल। अब करेंगे हम लोग जर्नल एंट्री। इसका जर्नल एंट्री इसमें पूछ रहा है कि आपको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की पुस्तकों में सभी वर्षों के लिए रोज रामचक प्रविष्टियां करनी है और अधिकार शुल्क खाता, लघु कार्य राशि खाता एवं भूस्वामी का खाता दिखाना है, यानी कि रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये तीनों अकाउंट खाता बना के दिखाना है हमको। ठीक है, तो फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया है। अब हम लोग जो है जर्नल एंट्री को पास करेंगे। तो सबसे पहले डेट लिख देंगे, और डेट में इसके जो एक्यूरेट डेट तो लिखा नहीं है, लेकिन इसमें रोमन में हम ऐसे लिखते जाएंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है इसमें कि इसमें रॉयल्टी जो है कम है, रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से। तो इसमें क्या क्या एंट्री बनेगा, हम लोग जो है रूल पढ़े थे, तो इसमें क्या था, पहला केस क्या था कि जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो तो उसमें क्या क्या एंट्री बनेगा। तो सबसे पहला एंट्री बनेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, और इसमें शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, तो रॉयल्टी में कितना है, 4,000, तो लेजर पढ़िए, सॉरी, रॉयल्टी में कितना था, 4,000, और शॉर्ट वर्किंग 11,000। तो टोटल अमाउंट लैंडलॉर्ड को कितना पेड करेंगे, 15,000। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या था, सेकेंड नंबर एंट्री क्या बनेगा। अब हम लोग जो है रॉयल्टी पेड करेंगे लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, आप लोगों को छोटा दिख रहा हो तो थोड़ा आप लोग जो है वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। तो हम बैंक लिखे हैं, लेकिन आप लोग जो है अगर कैश होगा तो कैश लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका अमाउंट कितना था, लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करेंगे,
15,000 पेमेंट करेंगे, ठीक है, बीइंग पेड टू लैंडलॉर्ड। तीसरा नंबर है, अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। लास्ट एंट्री, तो इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है। कितना का लॉस हुआ, रॉयल्टी कितना था 4,000, तो इसको 4,000 यहाँ पे 4,000 हो जाएगा, ठीक है। नरेशन being transfer to PL अकाउंट, ठीक है। आइए समझ में आया आप लोगों को, फिर से समझाते हैं। पहले एंट्री क्या बनेगा, पहले हम लोग देखेंगे शॉर्ट वर्किंग है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, तो इस कंडीशन को जो है हम लोग फॉलो करेंगे। तो पहला एंट्री बनेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। सेकेंड एंट्री, अब हम लोग जो है पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड को लैंडलॉर्ड पाएगा तो उसको जो है डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अब ये हो गया 2018 का। सेम इसी तरीके से 2019, 2020, 2021 चारों साल का जो है हम लोग को बनाना है। तो अब हम लोग जो है बनाएंगे 2019 का, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसको हम चेंज कर देते हैं, इसी में समझ जाइएगा आप लोग लिख लीजिएगा अलग से, ठीक है। इसके बाद सेम इसी में चेंज नहीं करना है आपको जो है फिर से लिखना है, लेकिन हम इसी में समझा देते हैं। 2019 का लिखना है सेम तरीके से, क्योंकि इसमें शॉर्ट वर्किंग भी है और रॉयल्टी भी जो है मिनिमम रेंट से कम है, तो सेम यही बनेगा, लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा। अमाउंट चेंज होगा तो अमाउंट में क्या लिखेंगे उसको हम लोग पहले मिटा देते हैं। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो अब जो है एनालिटिकल टेबल को देखिए, उसमें जो है रॉयल्टी में 2019 में रॉयल्टी कितना है, तो उसमें आपको 8,000 रॉयल्टी दिख रहा होगा, आप लोग जो है ठीक से देखिए, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग कितना है, तो शॉर्ट वर्किंग जो है 7,000 है। लैंडलॉर्ड को कितना पेड करेंगे, 15,000, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंड नंबर में 15,000 लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे, 15,000, ठीक है। थर्ड नंबर में है रॉयल्टी कितना था 8,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस 8,000, 8,000, ठीक है। तो अब हम लोग जो है 2020 का एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले जो है डेट के पहले इसको डेट मेंशन कर दो 2020, और उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप का इसको जो है एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा आप लोग बताइए। फर्स्ट एंट्री बनेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक, यहाँ पे कंडीशन दूसरा है, वो कंडीशन था इसके पहले वाला में कि रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से कम था और शॉर्ट वर्किंग भी था। यहाँ पे जो है सरप्लस है और मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज़्यादा है, तो इसमें कौन सा रूल लागू होगा, जो हम थर्ड नंबर बताए थे कि जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो और शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो, तो वहाँ पे कौन सी एंट्री बनेगी, तो पहली एंट्री बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। तो इस पे रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी है 16,000, 16,000 यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। आप जो है नरेशन लिख लीजिएगा। सेकेंड नंबर क्या बनेगा, सेकेंड नंबर बनेगा लैंड, अब पेमेंट करेंगे हम लोग, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, जो एनालिटिकल टेबल है
उसे आप जो है ध्यान से देखिए, उसी में से जो है हर साल का एंट्री होगा। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग रिकवर है, 1,000 हम लोग ने रिकवर किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और फिर टू बैंक अकाउंट। लैंडलॉर्ड में कितना भरा जाएगा, शॉर्ट वर्किंग कितना रिकवर किया पहले बताइए, शॉर्ट वर्किंग था 1,000, और बैंक 16,000 में से 15,000, 15,000 ना, 15,000 जो है बैंक, और लैंडलॉर्ड में 16,000। ठीक है, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। 16,000, सॉरी, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो रूल कह रहा है, जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को जो है हम लोग को अप्लाई कर देना है। 2018 में जो कंडीशन था उसको हमने अप्लाई किया, और उसके बाद 2019 में सेम कंडीशन था, उसके बाद जो है 2020 में चेंजेस आया है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ था, तो 1,000 हमने रिकवर कर दिया, इसको क्रेडिट में कर दिया। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग था तो डेबिट में होगा, शॉर्ट वर्किंग को रिकवर किए तो वो क्रेडिट में होगा। ठीक है, इसके बाद जो है 2021 एनालिटिकल टेबल को आप लोग ध्यान से देखिए, उसी में से जो है हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व होगा। तो रॉयल्टी अकाउंट कितना है, रॉयल्टी उसमें 2021 में 24,000, 24,000 था, और लैंडलॉर्ड को भी 24,000, इसमें कितना अमाउंट डालेंगे 24,000, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब हम लोग पेमेंट करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो लैंडलॉर्ड में सेकेंड नंबर पे एंट्री होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो अमाउंट डाल देते हैं हम लोग, 24,000 इसमें हो जाएगा लैंडलॉर्ड में, और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में 9,000, 9,000 का शॉर्ट हुआ है ना, शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ है, और उसके बाद बच गया 15, 9, 24, 15,000 इसमें। ठीक है, ये आप लोग तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे जो है टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट होगा, यहाँ पे हम बताते हैं क्यों होगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये कैसे होगा, शॉर्ट वर्किंग जो हम लोग हुआ है 9,000, ठीक है, यहाँ पे जो है 24,000 तो हो गया रॉयल्टी, तो 24,000 यहाँ पे रॉयल्टी में डाल देंगे अमाउंट, और शॉर्ट वर्किंग जो कितना हुआ था, शॉर्ट वर्किंग हुआ था 9,000, और ये क्योंकि ये आखिरी है ना, तो इसमें जो है टोटल मेंशन करना होगा कितना प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाएगा, इसके बाद 24 और 9 33,000, 33,000 जो है प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट हो जाएगा, और 24,000 रॉयल्टी, और शॉर्ट वर्किंग हुआ था 9,000। ठीक है, तो फाइनली जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया चारों साल का। ठीक है, 2018 का भी, 2019 का भी, 2020 का भी, 2021 का भी। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रॉयल्टी अकाउंट बनाइए, लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाइए, और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाइए, तो तीनों अकाउंट हम लोगों को बना के दिखा देना है। तो अब हम लोग बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट में जो है सबसे पहले इसको जो है फॉर्मेट बना लिए हैं, इसमें जो है डेट, पर्टिकुलर अमाउंट,
2018 साल 31 दिसंबर को जो है ये सब काम होता है। ठीक है, दिसंबर यहाँ पे 31 लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला एंट्री क्या था, रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो यहाँ पे जो है टू लैंडलॉर्ड अकाउंट हो जाएगा, टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट 2018 को ही बाई में प्रॉफिट एंड लॉस, दिसंबर 31 2018 में क्या था, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो यहाँ पे टू हो जाएगा। उसके बाद जो है लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, तो टू यहाँ पे बाई में क्या हो जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है 2019 दिसंबर 31 दिसंबर 2019 में कितना था, टू लैंडलॉर्ड ही होगा, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 8,000 जो है रॉयल्टी था, और यहाँ पर जो है बाई में बाई प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। बैलेंसिंग करना है, ठीक है ना, इसका रॉयल्टी अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग तो 11th में ही पढ़े होंगे, हम लोग सीखे हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, रॉयल्टी अकाउंट का जो है उसमें सब दर्शा दे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, रॉयल्टी अकाउंट में सब चीज़ दर्शा देना है। तो यहाँ पे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 8,000 अमाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में भी 8,000। ठीक है, अब आते हैं 2020 में, 2020 दिसंबर 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, यहाँ पे 2020 में सरप्लस था, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू दिसंबर 31 दिसंबर टू लैंडलॉर्ड 2020 में दिसंबर 2020 में 31 दिसंबर को रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो यहाँ पे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट अमाउंट 16,000। 2020 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अकाउंट 16,000। 2021 दिसंबर 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 24,000 था ना, 24,000 2021 दिसंबर 31 बाई पीएल अकाउंट 24,000। ठीक है, ये हो गया रॉयल्टी अकाउंट। अब इसके बाद जो है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे, तो चलिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते हैं, इसी में बना देते हैं, पहले इसको जो है मिटा देते हैं। तो अब हम लोग बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, इसके पहले जो है रॉयल्टी अकाउंट हमने बना लिया, अब जो है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है। तो शॉर्ट वर्किंग हुआ था 2018 में, कितने रुपए का शॉर्ट वर्किंग हुआ था, एनालिटिकल टेबल देखकर बताइए। दिसंबर 30 टू लैंडलॉर्ड हो जाएगा, $11,000 का हुआ था ना, 11,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ था।
यहाँ पे बाई शॉर्ट वर्किंग रिकवर तो है नहीं, तो यहाँ पर जो है बाई बैलेंस सीडी कर देंगे, बैलेंसिंग कर लेना है और कुछ नहीं, 11,000। ठीक है, अब आते हैं बैलेंस को बीडी बनाएंगे 2019 में 1 जनवरी को, 2019 जनवरी 1। पहले तो इसको बैलेंस बीडी बनाएंगे, बैलेंस बीडी 11,000। और अब देखेंगे शॉर्ट वर्किंग कितना का हुआ था, तो टू लैंडलॉर्ड शॉर्ट वर्किंग हुआ था 7,000 का ना, 7,000 का। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 7,000। एनालिटिकल टेबल को देखिए, उसी में जो है सारा है। ठीक है, 2019 में दिसंबर 31। अब यहाँ पे जो है शॉर्ट वर्किंग रिकवर तो है नहीं, तो बाई बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, 18,000। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं 2020 में। 2020 में पहले तो बैलेंस सीडी को बीडी बनाएंगे, टू बैलेंस बीडी कितना है, 18,000। 18,000 और उसके बाद शॉर्ट वर्किंग भी है, शॉर्ट वर्किंग 2,000 शॉर्ट वर्किंग नहीं है, शॉर्ट वर्किंग रिकवर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जनवरी 1 होगा और 2020 दिसंबर 20। शॉर्ट वर्किंग रिकवर है तो क्या बनेगा, एंट्री क्या था, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो यहाँ बाई लैंडलॉर्ड हो जाएगा, बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, कितना का शॉर्ट वर्किंग हुआ था बताइए? शॉर्ट वर्किंग रिकवर कितना में हुआ था, एनालिटिकल टेबल को देखिए, 1,000 का हुआ था ना, 1,000 का हुआ था। अब इसको बैलेंस सीडी कर देते हैं, 17,000। ठीक है, 18,000। अब आते हैं 2021 में। तो 2021 में सबसे पहले तो बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बनाएंगे, जनवरी 1 को बैलेंस बीडी सीडी कितना है, 17,000। ठीक है, 2021 दिसंबर बाई लैंडलॉर्ड कितना है, 9,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ, शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ था। और अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को जो है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना था, 8,000 का लॉस हुआ था ना, तो यहाँ पे बाई में प्रॉफिट एंड लॉस बाई पीएल अकाउंट 8,000। यहाँ पर देखिए बैलेंसिंग हो चुका है 17,000 और ये 9,8 17,000। अगर आपका ये बैलेंसिंग होगा तो समझिए आपका सही है। ठीक है,
अब आपको लास्ट जो है बनाना है लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। फॉर्मेट तो यही होगा, पहले इसको जो है हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। तो फाइनली रॉयल्टी अकाउंट भी हम लोग बना चुके हैं और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी बना चुके हैं। अब हमने लैंडलॉर्ड अकाउंट को बनाना है, उसका फॉर्मेट मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2018 में जो है दिसंबर 30। ठीक है, तो एंट्री क्या था पहले ये देखते हैं। फर्स्ट में था लैंडलॉर्ड का हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड कहाँ पे था? फर्स्ट में था रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, यानी कि लैंडलॉर्ड क्रेडिट साइड था। तो पहले हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड था। तो सबसे पहले बाई कितना था, बाई रॉयल्टी अकाउंट। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी कितना था? 4000 था ना, 4000 रॉयल्टी था। और बाई में ही शॉर्ट वर्किंग कितना का था? 11000 का। अब हम लोग सेकेंड एंट्री में लैंडलॉर्ड अब कहाँ था? सेकेंड एंट्री में। तो वहाँ पे जो है डेबिट में था। तो डेबिट में था तो क्या होगा यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो 11/4 = 15000। ठीक है, इसको जो है क्लोज कर लेंगे हम लोग, 15000। और इसको भी जो है क्लोज कर लेंगे, 15000। चलिए अब 2019 में टू बैंक में पहले तो, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेम था, इसमें भी शॉर्ट वर्किंग था, तो इसलिए बैंक में बैंक अकाउंट 2019 दिसंबर 31 में बाई रॉयल्टी अकाउंट। कितना था? 8000 था ना, 8000। और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट था 7000। तो यहाँ पे होगा 15000। ठीक है, इसको आप क्लोज कर लेते हैं, 15000। 8/7 = 15000। अब आते हैं 2020 में। 2020 में क्या एंट्री होगा? 2020 2020 में क्या एंट्री होगा? 2020 दिसंबर 31। यहाँ पे होगा, पहले देखेंगे एंट्री क्या था। एंट्री क्या था 2020 में? सरप्लस था, यानी कि शॉर्ट वर्किंग रिकवर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बनेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, उसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। तो पहले क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड में टू बैंक अकाउंट, और फिर शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड, मतलब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। 2020 में दिसंबर 31 को टू बैंक अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग तो हुआ था, शॉर्ट वर्किंग रिकवर 1000 का, और ये हो गया 15000। 15000 हम लोग ने बैंक पेड करेगा टू बैंक अकाउंट 2020 दिसंबर 31। बाई रॉयल्टी कितना होगा? 16000। ठीक है,
इसको क्लोज कर लेते हैं 16,000। अब आते हैं लास्ट ईयर में 2021, यहाँ पर भी सरप्लस हुआ था ना, 9,000 का सरप्लस हुआ था, 9,000 का शॉर्ट वर्किंग रिकवर भी हुआ था। तो सबसे पहले बनाएंगे क्रेडिट साइड था, एंट्री क्या था, एंट्री था लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, तो पहले क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड को पहले लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ था 9,000 का, तो बैंक 15,000, 2021 दिसंबर 31, यहाँ हो जाएगा बाय रॉयल्टी अकाउंट 15,924,000। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले तो हम लोग एनालिटिकल टेबल को एनालिसिस किया। ठीक है, उसके बाद जर्नल एंट्री भी बोला था करने के लिए, तो जर्नल एंट्री भी किया हमने। फिर उसके बाद जो है बोला था क्वेश्चन में रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट तीनों को बना के दिखाइए। तो फाइनली हम लोग जो है लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बना लिए, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट तो बना ही लिए और रॉयल्टी अकाउंट भी बना लिए। तो ये था प्रोसेस क्वेश्चन सॉल्व करने का, चाहे कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो। ये था SBPD पब्लिकेशन, इसके अलावा कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो, सेम इसी, अगर ये प्रोसेस आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से बनेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए